बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। उम्मीद है आप तमाम स्टूडेंट्स जनाब खैरियत से होंगे। हम लोगों ने इनकम टैक्स के न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस जो है वो करना स्टार्ट कर दी है। उसके रूल्स को हम देख रहे हैं, साथ साथ हम उसकी प्रैक्टिस जो है वो कर रहे हैं। दो लेक्चर्स जनाब हो चुके हैं। आप उन दोनों को देखने के बाद आज का लेक्चर देखेंगे तो इंशाल्लाह अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी और आपको ये आइडिया होगा कि जनाब किस तरह से हम लोगों ने अपने रूल्स को अप्लाई करना है इनकम टैक्स के। और ये वीडियो अगेन मैं रिपीट करता चलूँ, ये उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए है जो इनकम टैक्स ईयर 2023 जो है वो स्टडी कर रहे हैं और उन लोगों ने फाइनल पेपर अगर देना है तो वो 2024 में बीकॉम पार्ट 2 का फाइनल पेपर देना है। या फिर ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जो बीएस और बीबीए वगैरह के स्टूडेंट हैं और वो इस कोर्स को पढ़ रहे हैं, तो उन लोगों के लिए भी ये वीडियो है अगर उनका इनकम टैक्स ईयर 2023 है और जो कि होगा। क्योंकि जो 2022 टैक्स ईयर है वो अब जो है वो पिछले साल का हो चुका है। अब 2023 जो है वो स्टार्ट हो चुका है 1 जुलाई 2023 से। तो अब यही वाला टैक्स ईयर जो है वो चलेगा 30 जून 2024 से पहले पहले। तो जनाब अ, हमने जो रूल्स पढ़े थे उनकी आज हम एप्लीकेशन देखने जा रहे हैं। इस वक्त आपके सामने एक एग्जांपल है और इस एग्जांपल में वो ये हमें बता रहा है कि मिस्टर सलमान जो है वो एक एम्प्लॉई है ऑर्गेनाइजेशन का और उसकी बेसिक सैलरी जो है वो 50,000 है। और ये 50,000 पर मंथ है। जनाब हम ज़रा कलर जो है वो चेंज कर लेते हैं पेन का ताकि ज़रा नुमाया हो जाए। लें जनाब। तो उसकी पर मंथ सैलरी जो है वो 50,000 है और उसको बोनस जो है वो कंपनी की तरफ से मिला है 60,000 रुपीज़। ये उसका बोनस है। और कंपनी ने उसे प्रोवाइड की है रेंट फ्री अनफर्निश्ड अकोमोडेशन। कंपनी ने उसे जनाब एक अनफर्निश्ड अकोमोडेशन दी है और अकोमोडेशन अलाउंस विल बी 10,000 पर मंथ इफ दिस अकोमोडेशन इज नॉट प्रोवाइडेड वाज नॉट प्रोवाइडेड। ये जनाब बड़ी अहम बात उसने बड़ा अच्छा किया है, ये हमें एग्जांपल में दे दिया है ताकि हमने जो कुछ पीछे सीखा ना वो हमारी आज एप्लीकेशन हो जाए। और सबसे मुश्किल जो है वो स्टूडेंट को यही वाला शायद एक केस लगता है। अदरवाइज तो बड़ा सिंपल होता है। अगर उसने सिर्फ इतना कहा होता ना कि कंपनी ने अनफर्निश्ड अकोमोडेशन दी है तो जनाब हमने क्या करना था, बेसिक सैलरी का 45% ले लेना था। क्योंकि यहाँ उसने ये बताया नहीं है कि ये स्मॉल सिटी है या बिग सिटी है। तो अगर वो ना बताए तो हम उसको बिग सिटी एज्यूम करते हैं। बहरहाल इस क्वेश्चन में जनाब उसने हमें ये बताया कि दी तो कंपनी ने अनफर्निश्ड अकोमोडेशन है, लेकिन अकोमोडेशन अलाउंस इतना होना था अगर कंपनी जो है वो उसे अकोमोडेशन ना देती तो इस सूरत में क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। क्वेश्चन का फॉर्मेट आप लोगों को बड़े अच्छे से आइडिया है कि आपने जनाब क्या क्या ऊपर लिखना होता है। एनटीटी आरसी आपने ऊपर लिखना है, पिछली क्लास में हमने बात की थी। इसके अलावा जनाब आप लोग को ये भी पता है कि इनकम फ्रॉम सैलरी हमारा पहला काम है और उसी को हम स्टडी कर रहे हैं, तो आपने इनकम फ्रॉम सैलरी की हेडिंग देनी है। उसके बाद जनाब आपने दो कॉलम बना लेने हैं और जो पहले वाला कॉलम होगा उसमें हम जो है वो कैलकुलेशंस वगैरह कर लेंगे और जो दूसरा कॉलम होगा उसमें हम जो है वो अमाउंट्स लिखेंगे। तो क्योंकि ये बिल्कुल मुख्तसर सी एग्जांपल है, सो मैं सारे काम जो है वो नहीं कर रहा। मैं सिर्फ इसको सॉल्व करना जो है वो आपको बताने लगा हूँ कि जो हमने रूल्स पढ़े थे उन रूल्स को हमने अप्लाई किस तरह से करना है। तो ये जनाब हमने अगर आपको याद हो तो बीबीसी डॉक एक पढ़ा था, बेसिक सैलरी, बोनस, कमीशन और जनाब कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस और एक था डियरनेस अलाउंस, ओवरसीज अलाउंस। ये वो पांचों चीजें थीं जो कि हमारी टैक्सेबल होती हैं। और उन पांच चीजों में से यहाँ उसने एक हमें बेसिक सैलरी बताई है, तो जनाब हमारा काम शुरू हो गया। बेसिक सैलरी, बेसिक सैलरी उसने हमें बताई है 50,000 पर मंथ है। तो हमने 50,000 को मल्टीप्लाई कर देना है 12 के साथ। तो ये पर मंथ आ जाएगा 12 5 60 6 लाख रुपया। ये दूसरा कॉलम है हमारा, एक ये वाला कॉलम है और एक जो है वो जनाब हमारा ये वाला कॉलम है। आपने बहरहाल प्रॉपर लाइन लगा के काम करना होता है। बेसिक सैलरी हमने लिख ली जनाब, वो है हमारी 6 लाख। उसके बाद दूसरी चीज यहाँ उसने दी है बोनस, तो वो भी हमारा टैक्सेबल है। बोनस जनाब वो कितना है, वो है जी 60,000। तो
नेक्स्ट अगर आप देखें तो यहां उसने बोला है कंपनी प्रोवाइडेड अ रेंट फ्री फर्निश्ड अकोमोडेशन, अनफर्निश्ड अकोमोडेशन। कंपनी ने जनाब हमें घर दिया रहने के लिए, तो हम यहां लिखेंगे अनफर्निश्ड अकोमोडेशन, अनफर्निश्ड अकोमोडेशन। लें जी, अनफर्निश्ड अकोमोडेशन। अब इसको हमने ट्रीट कैसे करना, क्योंकि अगर तो उसने सिर्फ ये बोला था ना अनफर्निश्ड अकोमोडेशन दिया और कुछ भी ना बताता, फिर तो हमने क्या करना था, जो बेसिक सैलरी है ना जनाब, बेसिक सैलरी का हमने 45% लेना था और उसको जो है वो यहाँ पर टैक्सेबल कॉलम में लिख देना था। लेकिन क्योंकि यहाँ अब दो बातें हमारे पास तो आ चुकी हैं कि उसने दी तो हमें अनफर्निश्ड अकोमोडेशन है, लेकिन वो कह रहा है कि अगर अनफर्निश्ड अकोमोडेशन ना देता तो फिर मैंने क्या करना था, आपको देना था वो रेंट, जो कि कितना था, अकोमोडेशन अलाउंस 10,000 पर मंथ। तो अब इस सूरत में हमने क्वेश्चन की कैलकुलेशन कैसे करनी है, वो हमारे लिए देखने वाली बात है। तो जनाब अगर आप 60,000 का 45% लेंगे तो वो जनाब हमारे पास आ जाएगा मेरे भाई 6 लाख का 45%, 2,70,000, ये हमारे पास अमाउंट आ चुकी है। साथ में हमने क्या करना है, और उसने बोला है कि आपको अन वो अकोमोडेशन अलाउंस देना था अगर घर ना देता, और अकोमोडेशन अलाउंस उसने देना था 10,000 लेकिन था पर मंथ। तो हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो ये 1,20,000 आ गया। अब हमने देखना है इसमें से हायर कौन सी है, जो अमाउंट हायर है वो टैक्सेबल है। तो हायर कौन सी है जनाब, 2,70,000, तो ये जो है ये टैक्सेबल है। तो अब हम इसको टोटल कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगी जो उसने मांगा है, कैलकुलेट द टैक्सेबल सैलरी। तो जनाब आप इन तीन चीजों को अगर टोटल करें तो हमारे पास जनाब टोटल आ जाएगा 9,00,000 तो 30,000। ये है जी टैक्सेबल सैलरी, टैक्सेबल सैलरी। हाँ, हमने जो पीछे पढ़ा था ना उसकी हम प्रैक्टिस कर चुके हैं। सबसे मुश्किल यही बात समझाना थी कि अगर उसने हमें एक घर दिया है और साथ में वो कहता है कि मैं अगर आपको घर ना देता तो मैंने आपको इतना अकोमोडेशन अलाउंस देना था, तो उस सूरत में क्या ट्रीटमेंट है। वरना बड़ा सिंपल सिंपल सा काम रहना था कि अगर वो हमें सिर्फ अनफर्निश्ड अकोमोडेशन बताता तो हमने 45% लेकर टैक्सेबल कर देना था। स्मॉल सिटी होता तो 30% लेकर टैक्सेबल कर देना था। अगर जनाब हमारे पास जो है वो अकोमोडेशन अलाउंस सिर्फ आ जाता तो वो भी सारे का सारा टैक्सेबल कर देना था। लेकिन जब दोनों चीजें आ जाएं तो उस सूरत में क्वेश्चन की ट्रीटमेंट क्या है, ये आप लोगों के सामने है। उम्मीद है जनाब आप लोगों को इसकी अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी। आने वाली क्लास में इंशाल्लाह ताला नए रूल्स और जनाब नई प्रैक्टिस जो है वो होगी। कीप वॉचिंग आफ्ताब अतारी ऑफिशियल।